दोस्तों, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लेकर के दुनिया के सबसे घातक वेपन्स की हूबहू कॉपी करने वाला चाइना आखिरकार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने घुटने क्यों टेक देता है। आखिर ब्रह्मोस के अंदर ऐसा कौन सा मेटल मैजिक और एनक्रिप्टेड कोड छिपा हुआ है जिसे अगर चाइनीज साइंटिस्टों ने खोलने की कोशिश भी कर ली तो ये मिसाइल हवा के अंदर ही राख हो जाएगी। थाईलैंड, जो चाइना का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार और दोस्त माना जाता है, वो अब अचानक से भारत से इस ब्रह्मोस मिसाइल को क्यों खरीदने जा रहा है। वो कौन सा डर है जिसने एक साथ 17 देशों को अचानक से भारत के इस ब्रह्मास्त्र के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए दोस्तों, 3000 किलो का ये लोहे का दानव जो 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है, वो अचानक से दुश्मन के जंगी जहाज के ठीक सामने हवा के अंदर 90 डिग्री का असंभव सा गोता कैसे लगा लेता है। विज्ञान के नियमों को चीर देने वाले इस एस मनूवर का वो खौफनाक सच क्या है जिसका तोड़ आज तक अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं निकाल पाया है। और दोस्तों, सुपरसोनिक ब्रह्मोस तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब तैयारी चल रही है उस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 की जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगी। दोस्तों, ये मिसाइल उड़ते समय अपने चारों तरफ एक ऐसा प्लाज्मा क्लाउड बनाएगी जो इसे दुनिया के हर रडार के लिए पूरी तरह से अदृश्य कर देगा। दोस्तों, सवाल यह है आखिर कि भारत के हाथ ये एलियन जैसी टेक्नोलॉजी कैसे लग गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इन्हीं सारे सवालों से पर्दा उठाएंगे और दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, दुनिया के देश विशेष करके दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दोस्तों मध्य पूर्व के देश जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया आज ब्रह्मोस को लेकर के इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि ये केवल एक मिसाइल नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान का गेम चेंजर है। दोस्तों, इस मिसाइल ने नौसैनिक और जमीनी युद्ध की सदियों पुरानी रणनीतियों को बदल करके रख दिया है। दोस्तों, दुनिया की ज्यादातर क्रूज मिसाइलें जैसे कि अमेरिका की बहुचर्चित टॉम हॉक क्रूज मिसाइल मुख्य रूप से सबसोनिक होती है। इसका मतलब यह है कि इनकी स्पीड ध्वनि की गति से कम है, यानी कि करीब 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब एक सबसोनिक मिसाइल दुश्मन के जहाज की तरफ बढ़ती है तो रडार को उसे ट्रैक करने और रोकने के लिए काफी रिएक्शन टाइम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक उलट ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मैक 3 की स्पीड से उड़ान भरती है। मैक 3 का सीधा सा मतलब है ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज, यानी कि करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर स्पीड। दोस्तों, इस प्रचंड गति के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पलक झपकाने तक का भी मौका नहीं मिलता। और दोस्तों, यहां सबसे बड़ा गेम जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी का। भौतिक विज्ञान का ये सीधा सा नियम है कि जब भी कोई भारी चीज बहुत तेज रफ्तार से किसी दूसरी चीज से टकराती है तो उसमें भयंकर गतिज ऊर्जा पैदा होती है। ब्रह्मोस का मुख्य वजन ही 3000 किलोग्राम है। जब 3 टन का लोहे का यह दानव 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के जहाज से टकराता है तो वॉरहेड फटने से पहले ही मिसाइल की बॉडी अपने आप में एक बॉम्ब बन चुकी होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ब्रह्मोस के अंदर कोई विस्फोटक ना भी लगाया जाए तो भी इसके टकराने की स्पीड से ही दुश्मन का एक विशाल का युद्धपोत 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। और यही वो काइनेटिक कहर है जिसने बड़े बड़े देशों की नौसेनाओं को खौफ के अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन के जहाजों पर तो मिसाइल रोधी प्रणालियां यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे होते हैं जो हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, लगी होती हैं, लेकिन ब्रह्मोस इन सभी प्रणालियों को चकमा देने में मास्टर है। जब ब्रह्मोस समंदर के अंदर किसी जहाज को निशाना बनाती है तो वो आसमान में बहुत ऊपर नहीं उड़ान भरती है। उड़ान के अंतिम फेज के अंदर तो ये समंदर की लहरों से मात्र 5 से 10 मीटर की हाइट पर ही उड़ान भर रही होती है और कई बार तो 3 मीटर की हाइट पर होती है। इसे सैन्य भाषा के अंदर सी स्किमिंग कहा जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी गोल है और रडार हमेशा सीधी लाइन के अंदर ही काम करता है।
पृथ्वी के कर्वेचर और लहरों के बिल्कुल करीब उड़ने के कारण दुश्मन का रडार इस मिसाइल को तब तक नहीं पकड़ पाता है, देख भी नहीं पाता है, जब तक कि ये बिल्कुल उसकी छाती के ऊपर यानी लगभग 25 से लेकर के 30 किलोमीटर की दूरी पर ना आ जाए। अपनी सुपरसोनिक गति के कारण 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे मात्र 20 से 30 सेकंड लगते हैं। अब दोस्तों इतने कम टाइम के अंदर दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक करके मार नहीं गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों असली खौफ तो इसके बाद में स्टार्ट होता है। दुश्मन के जहाजों पर मिसाइल को रोकने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम्स यानी कि CIWS लगे होते हैं, जो 1 मिनट के अंदर हजारों गोलियां दाग करके मिसाइल को हवा में ही छलनी करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर ब्रह्मोस अपना सबसे घातक दांव खेलती है, जिसे एस मैन्यूवर कहा जाता है। दोस्तों टारगेट से टकराने से पहले टर्मिनल फेज के अंदर ब्रह्मोस सीधे टारगेट पर नहीं जाती है, वो हवा में अंग्रेजी के एस का आकार बनाती हुई बेहद तेजी के साथ में दिशा बदलती है। दोस्तों मैक 3 की स्पीड पर अचानक से दिशा बदलने के कारण रडार का कंप्यूटर यह कैलकुलेट भी नहीं कर पाता है कि अगले माइक्रोसेकंड के अंदर मिसाइल कहां पर होगी। और दोस्तों फिर अचानक ये मिसाइल हवा के अंदर ऊपर उठ करके 90 डिग्री का एंगल लेकर के बिल्कुल सीधा गोता लगाती है। दोस्तों जहाज का डेक यानी कि छत सबसे कम सुरक्षित स्थान होता है। जब ये मिसाइल 90 डिग्री के एंगल से जहाज की छत को चीरते हुए अंदर घुसती है तो वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। दोस्तों मैक 3 की स्पीड से 90 डिग्री का मुड़ाव लेना इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसका कोई तोड़ अमेरिका तक के जैसे देशों के पास भी नहीं है। और दोस्तों यही वजह है कि छोटे देशों के लिए यह हथियार एक ब्रह्मास्त्र बन चुका है। फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों का रक्षा बजट चाइना जैसे विशाल देश की अत्याधुनिक नौसेना के सामने बहुत ही छोटा होता है। ऐसे में ब्रह्मोस उनके लिए एक इक्विलाइजर यानी कि शक्ति संतुलन करने वाला हथियार बन सकता है। अगर किसी छोटे देश के पास में तट के ऊपर ब्रह्मोस की 2 या फिर 3 बैटरीज भी तैनात हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर उनके समुद्री तटों से 400 किलोमीटर के दायरे तक आने के बारे में 100 बार सोचेगा। दोस्तों एक अत्याधुनिक युद्धपोत की कीमत अरबों डॉलर की होती है, जबकि कुछ करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल उसे पल भर के अंदर डुबोने की ताकत रखती है। इसे सैन्य भाषा के अंदर एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी कि A2AD रणनीति कहा जाता है। दोस्तों छोटे देश अपनी संप्रभुता और समुद्री सीमाओं की रक्षा की इसी सटीक गारंटी के कारण भारत से ये मिसाइल लगातार खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ब्रह्मोस दुनिया की उन चुनिंदा मिसाइलों में से एक है जिसे थल, जल, नभ तीनों जगह से समान सटीकता के साथ में फायर किया जा सकता है। इसे जमीन के ऊपर 12 पहियों वाले ट्रकों से, जिन्हें मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर या MAL कहा जाता है, उनसे दोस्तों फायर कर सकते हैं। इसे समंदर के अंदर चलते हुए जंगी जहाजों के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS से और हवा के अंदर भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। दोस्तों ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। एक बार टारगेट का GPS लोकेशन लॉक करके मिसाइल छोड़ दी तो इसे आगे किसी मानवीय कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका बेहद एडवांस स्वदेशी रडार सीकर खुद अपना रास्ता खोज करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अचूक निशाना लगाता है। भारत की रक्षा कूटनीति भी इस मिसाइल की ग्लोबल डिमांड का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों दुनिया के कई बड़े देश खास करके अमेरिका और चाइना जब भी किसी देश को अपने उन्नत हथियार बेचते हैं तो इसके साथ में कई सारे कठोर राजनीतिक और कूटनीतिक शर्तें भी थोप देते हैं। भारत की नो स्ट्रिंग अटैच्ड पॉलिसी इसके बिल्कुल उलट है। भारत थाईलैंड, फिलीपींस या फिर अपने जो मित्र देश हैं उनको ब्रह्मोस पूरी रणनीतिक आजादी के साथ में बेच रहा है। भैया जिसके ऊपर फायर करना है कर लीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इन देशों को यह डर नहीं रहता है कि भारत कूटनीतिक दबाव के अंदर आकर के स्पेयर पार्ट्स या फिर सर्विसिंग रोक देगा। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि चाइना दुनिया भर के अंदर दूसरे देशों के वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लिए हथियार बना लेता है और उसके लिए वो कुख्यात भी है। उसने यहां तक कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की नकल करके अपना J-20 बना डाला। उसने कई रशियन हथियारों की हूबहू कॉपी कर डाली थी। लेकिन दोस्तों जब बात ब्रह्मोस की आती है तो चाइनीज वैज्ञानिकों के पसीने क्यों छूट जाते हैं।
ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ डॉक्टर सुधीर मिश्रा और कई रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि चाइना चाहकर के भी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। इसके पीछे कई बेहद जटिल और वैज्ञानिक साथी तकनीकी कारण हैं जिन्हें समझना दोस्तों आपके लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों किसी भी मिसाइल का लोहे का जो बाहरी ढांचा होता है उसे कॉपी करना आसान हो सकता है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर और उसके सोर्स कोड हासिल करना इम्पॉसिबल है। ब्रह्मोस का असली जादू इसके दिमाग में ही छिपा हुआ है। दोस्तों ब्रह्मोस के अंदर भारत का स्वदेशी रूप से विकसित G3OM यानी कि जीपीएस ग्लोनास गगन ऑन ए मॉड्यूल नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। यह सिस्टम मिसाइल को रास्ता दिखाता है। इस नेविगेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर कोड और एल्गोरिदम उच्च स्तर के मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन से लॉक होता है। अगर चाइना को एक साबुत ब्रह्मोस मिसाइल मिल भी जाए और वो इसके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश भी करे, तो बिना सही क्रिप्टोग्राफिक कीज के ये सिस्टम तुरंत अपना सारा डेटा कोलैप्स कर देगा, नष्ट कर देगा, उनको क्रैश कर डालेगा। इसके साथ ही दोस्तों टारगेट को आखिरी फेज के अंदर पहचानने वाला रडार सीकर डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी प्रोग्रामिंग इतनी जटिल है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर भी सही इमारत या सही जहाज को पहचान सकता है। दोस्तों चाइना इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिकोड नहीं कर सकता है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है जटिल धातु विज्ञान का, यानी कि मेटलर्जी और फ्रिक्शन वेल्डिंग का तिलिस्म। दोस्तों ब्रह्मोस मैक 3 की भयंकर स्पीड से उड़ती है। इस गति के ऊपर हवा के घर्षण के कारण मिसाइल का बाहरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आम धातुएं पिघल करके बह जाएं। अब इस मिसाइल को गर्मी से बचाने और हल्का रखने के लिए इसके अंदर विशेष एल्यूमिनियम अलॉय और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। दोस्तों दो अलग अलग तापमानों के ऊपर पिघलने वाली धातुओं को जोड़ना इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। इन दोनों धातुओं को जोड़ने के लिए पुणे की कंपनी FWT ने एक विशेष फ्रिक्शन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसके अंदर आग का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि दो धातुओं को इतनी तेज गति से आपस में रगड़ा जाता है कि घर्षण की गर्मी से वो आपस में पिघल करके जुड़ जाती हैं। इसका रिजेक्शन रेट 0% है। चाइना अगर मिसाइल को खोल करके देख भी ले तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि इस वेल्डिंग के दौरान कितना ज्यादा दबाव, कितना ज्यादा तापमान और कितना सटीक समय इस्तेमाल किया गया था। बिना इस रेसिपी के अगर चाइना मिसाइल बनाएगा तो मैक 3 की स्पीड पर वो वेल्डिंग टूट जाएगी और मिसाइल हवा में ही फट जाएगी। अब दोस्तों जो तीसरा कारण है वो है रसिया की अति गोपनीय रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ब्रह्मोस को सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करने का काम इसका लिक्विड रैमजेट इंजन करता है। यह इंजन रसिया की एनपीओ द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी शीत युद्ध के समय से ही रसिया का सबसे सुरक्षित रहस्य बना हुआ है। इस इंजन के अंदर कोई भी टरबाइन या फिर घूमने वाले पुर्जे नहीं हैं। ये हवा को भयंकर दबाव के साथ में अंदर खींचता है और तरल ईंधन के साथ में मिलाकर के विस्फोट करता है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर हवा का प्रवाह और ईंधन के दहन का संतुलन इतना सटीक होना चाहिए कि थोड़ी सी भी चूक मिसाइल के इंजन को बंद कर सकती है। चाइना के पास में इस इंजन का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। केवल पुर्जों को देख करके ही केमिकल रिएक्शन की नकल नहीं की जा सकती है। और दोस्तों फिर आता है एस मनूवर का वो जानलेवा जी फोर्स का दबाव। दोस्तों मैक 3 की स्पीड पर अचानक से 90 डिग्री मुड़ने पर मिसाइल के ढांचे पर भयंकर जी फोर्स पड़ता है। इस दबाव को सहने के लिए मिसाइल के अंदर पुर्जों का प्लेसमेंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिलीमीटर स्तर तक का सटीक होना बेहद जरूरी होता है। चाइना अगर बाहरी बनावट कॉपी भी कर ले तो उसे यह नहीं पता चलेगा कि अंदर के पुर्जों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन कैसे बनाया गया है। दोस्तों ऐसे अंदर चाइना द्वारा कॉपी की गई मिसाइल जैसे ही एस मैनूवर करने की कोशिश करेगी, भयंकर जी फोर्स के कारण उसके हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके साथ ही ब्रह्मोस किसी एक फैक्ट्री के अंदर नहीं डेवलप होती है, बल्कि भारत और रसिया की 200 से ज्यादा कंपनियों के इकोसिस्टम का यह नतीजा है। दोस्तों चाइना के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को कॉपी करना इंपॉसिबल है। अब दोस्तों जरा इसकी हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और उस सॉफ्टवेयर हैक की बात करते हैं जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता का सफर 290 किलोमीटर से शुरू होकर के 1500 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। दोस्तों ये भारत के वैश्विक कूटनीतिक उभार की एक अद्भुत कहानी है।
जब 1998 के अंदर डीआरडीओ और रसिया की एनपीओएम ने मिलकर के ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की थी, तब दुनिया का जियोपॉलिटिकल माहौल भारत के अनुकूल नहीं था। उस टाइम एक इंटरनेशनल संधि हुआ करती थी जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी कि एमटीसीआर कहा जाता है। दोस्तों, इस संधि का सबसे बड़ा नियम यह था कि कोई भी सदस्य देश किसी भी गैर सदस्य देश को ऐसी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। चूंकि रसिया एमटीसीआर का सदस्य था लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं था, लिहाजा रसिया कानूनी तौर पर भारत के साथ में 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं बना सकता था। और यही कारण है कि सालों तक ब्रह्मोस की रेंज को जानबूझकर के 290 किलोमीटर पर फिक्स किया गया था। लेकिन दोस्तों, भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जून 2016 के अंदर आया। मोदी गवर्नमेंट की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में भारत आधिकारिक तौर पर एमटीसीआर का पूर्ण सदस्य बन गया। एमटीसीआर का सदस्य बनते ही भारत पर लगी 300 किलोमीटर की सीमा स्वतः ही खत्म हो गई। अब वैज्ञानिकों के सामने चुनौती थी कि मिसाइल की रेंज को कैसे बढ़ाया जाए। अगर रेंज बढ़ाने के लिए मिसाइल का आकार बड़ा किया जाता तो मिसाइल भारी हो जाती, और दोस्तों अगर हम ऐसा करते तो इसके मौजूदा लॉन्चर, जंगी जहाजों के ट्यूब्स और फाइटर जेट्स के डिजाइन को इसके अंदर बदलना पड़ता, जो कि बहुत महंगा और ज्यादा टाइम लेने वाला काम था। और यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही स्मार्ट तकनीकी समाधान निकाला जिसे हम सॉफ्टवेयर हैक कहते हैं। दोस्तों, उन्होंने मिसाइल के हार्डवेयर के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने सॉफ्टवेयर और क्रूजिंग एल्टीट्यूड के अंदर बदलाव कर डाला। इंजन के सॉफ्टवेयर को इस तरह से अपग्रेड किया गया कि वो ईंधन का अधिक कुशलता से उपयोग कर सके। पहले मिसाइल उड़ान भरते ही नीचे आ जाती थी और हवा के भारी घर्षण के बीच में उड़ती थी, जिससे ईंधन ज्यादा खर्च होता था। लेकिन दोस्तों, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के अंदर मिसाइल को 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जहां हवा पतली होती है और घर्षण कम होता है। इससे ईंधन की भारी बचत हुई और फिर अंतिम फेज के अंदर ये सी स्किमिंग करती है। इन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के कारण बिना साइज बढ़ाए ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर के सीधे 450 से 500 किलोमीटर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक यहीं रुकने वाले नहीं थे। चाइना जैसे देश को ध्यान में रखते हुए रेंज को 800 किलोमीटर तक ले जाने का फैसला किया गया। इसके लिए सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर और रैमजेट इंजन के अंदर कुछ एडवांस बदलाव किए गए। आज 800 किलोमीटर की रेंज वाले वर्जन का सफल टेस्ट हो चुका है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सुखोई फाइटर जेट अपनी सीमाओं के अंदर उड़ते हुए ही दुश्मन देश के अंदर 800 किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा सकते हैं। इसे स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। और दोस्तों, अब सबसे महत्वाकांक्षी टारगेट है मारक क्षमता को 1500 किलोमीटर के पार लेकर के जाना। अब दोस्तों, इतनी लंबी दूरी तक मैक 3 की स्पीड से उड़ने पर हवा के घर्षण के कारण भयंकर गर्मी पैदा होती है। इसके लिए नई पीढ़ी के थर्मल कोटिंग और विशेष अलॉय का विकास किया जा रहा है। दोस्तों, 1500 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को सटीक रूप से हिट करने के लिए नेविक सैटेलाइट्स के साथ में मिसाइल के 2 वे डेटा लिंक को मजबूत किया जा रहा है, ताकि उड़ान के दौरान भी मिसाइल को नया टारगेट बताया जा सके। दोस्तों, भारत की इस सफलता के पीछे मेक इन इंडिया का वो मजबूत इकोसिस्टम है जिसने विदेशी निर्भरता को खत्म करके रख दिया है। ब्रह्मोस का निर्माण डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों के बीच में एक आदर्श पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस खुद सारे पुर्जे नहीं बनाता है, बल्कि उसने एक कंसोर्टियम मॉडल अपनाया है। आज भारत की 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां इस मिसाइल के निर्माण से बेहद करीब से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, हैदराबाद का ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि बीआईसी इस मिसाइल का दिल है, जहां देश विदेश से आने वाले पुर्जों को जोड़ा जाता है। तिरुवनंतपुरम का बीएटीएल केंद्र मिसाइल के धातु घटकों का निर्माण करता है। राजस्थान के पिलानी के अंदर मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन सिस्टम का एकीकरण होता है और ईंधन इसके अंदर भरा जाता है। और दोस्तों, भविष्य की जरूरतों के लिए लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर के अंदर 200 एकड़ का नया ब्रह्मोस प्लांट चालू हो रहा है, जहां प्रति वर्ष 80 से लेकर के 150 मिसाइलों का प्रोडक्शन होगा। दोस्तों, भारतीय प्राइवेट कंपनीज की इंजीनियरिंग आपको हैरान कर देगी। गोदरेज एरोस्पेस मिसाइल का एयरफ्रेम, विंग्स और नोज कैप बनाती है। एल&टी नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और थल सेना के लिए एमएएल ट्रक का निर्माण करती है।
डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियां मिसाइल का दिमाग यानी कि चेकआउट इक्विपमेंट्स और फायर कंट्रोल सिस्टम बनाती हैं, और इन सब के अंदर सबसे क्रांतिकारी काम किया है सोलार इंडस्ट्रीज ने। पहले दोस्तों सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर रसिया से आया करता था या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनता था, लेकिन अब सोलार इंडस्ट्रीज नागपुर के अंदर इस जटिल बूस्टर और वॉरहेड का बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है। जब 2001 के अंदर ब्रह्मोस का पहला टेस्ट हुआ था तब इसके अंदर भारतीय कलपुर्जों का हिस्सा केवल 13% हुआ करता था, लेकिन आज डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनीज की साझेदारी के कारण यह आंकड़ा 75% से लेकर के 80% की भी पार जा चुका है। भारत ने अपना खुद का आरएफ सीकर, अपना खुद का बूस्टर और अपना खुद का G3OM नेविगेशन सिस्टम विकसित कर लिया है। दोस्तों फ्यूचर के अंदर ब्रह्मोस एनजी प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल का 100% हिस्सा पूरी तरह से भारत में ही निर्मित होने वाला है। अब दोस्तों जरा इस वेपन प्रणाली के उस सीक्रेट को भी समझते हैं जिसने इसके मेंटेनेंस के खर्चे को बिल्कुल जीरो कर दिया है। दोस्तों एक घातक मिसाइल का निर्माण करना जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और चुनौतीपूर्ण है उसे 10 से 15 सालों तक स्टोर करके रखना कि जरूरत पड़ने पर बटन दबाते ही वो तुरंत फायर हो सके। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को कभी भी नग्न अवस्था के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है। इसे निर्माण के बाद में एक विशेष प्रकार के कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसे दोस्तों ट्रांसपोर्ट लॉन्च कैनिस्टर यानी कि TLC कहा जाता है। यह कैनिस्टर एल्यूमिनियम एलॉय से बना एक एयर टाइट ट्यूब होता है। दोस्तों इस कैनिस्टर के अंदर की हवा को निकाल करके उसके अंदर उच्च दाब वाली सूखी नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। यह गैस मिसाइल के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और धातु की सतह को नमी और जंग से बचाती है। कैनिस्टर के अंदर विशेष शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं जिससे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी मिसाइल पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दोस्तों सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। फायर कमांड मिलते ही बूस्टर कैनिस्टर के अंदर ही इग्नाइट होता है और मिसाइल सीधे बाहर निकल जाती है। दोस्तों इस कैनिस्टर के अंदर बंद ब्रह्मोस की न्यूनतम सेल्फ लाइफ 10 साल निर्धारित की गई थी जिसे अब बिना किसी जोखिम के 15 सालों तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मिसाइल को किसी भी प्रकार की ओवरहोलिंग या फिर जटिल सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिपो में रखी गई मिसाइल की स्थिति जानने के लिए उसे कैनिस्टर से बाहर भी नहीं निकाला जाता है। दोस्तों कैनिस्टर के बाहर एक विशेष टेस्ट पोर्ट होता है। डेटा पैटर्न्स द्वारा बनाए गए डिजिटल चेकआउट ट्रक इस पोर्ट से केबल जोड़ते हैं और मात्र 15 मिनटों के अंदर ही मिसाइल का पूरा हेल्थ चेकअप कर लिया जाता है। दोस्तों भारत ने उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के ऊपर पहाड़ों को काट करके अत्यधिक मजबूत अंडरग्राउंड साइलोज बनाए हैं जहां सैकड़ों मिसाइल कैनिस्टर सुरक्षित रखे जाते हैं। दोस्तों नौसेना के कारवार और विशाखापट्टनम डिपो के अंदर विशेष क्रेन्स कुछ ही घंटों के अंदर युद्धपोतों को रीलोड कर देती हैं। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की सफलता के बाद में अब भारत भविष्य की उस महाविनाशक वेपन की ओर आगे बढ़ चुका है जो युद्ध की पूरी परिभाषा बदल देगा। दोस्तों मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 3 टन वजनी है और 8.4 मीटर लंबी है जिसे केवल भारी सुखोई जेट ही उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस का निर्माण किया जा रहा है। यह वजन के अंदर आधी है और आकार के अंदर छोटी होगी, लेकिन दोस्तों इसकी स्पीड जो है वो होगी मैक 3.5। आकार छोटा होने के कारण इसे भारत के स्वदेशी LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स के ऊपर भी लगाया जा सकेगा। एक सुखोई जेट जहां केवल एक मौजूदा ब्रह्मोस उठा सकता है, वहीं अब वो नई वाली ब्रह्मोस 3 से लेकर के 5 को लेकर के कैरी कर सकेगा। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा खौफ है ब्रह्मोस मार्क 2K। दोस्तों ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और के अक्षर भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। दोस्तों दुनिया अब सुपरसोनिक से आगे बढ़कर के हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस के अंदर शामिल हो चुकी है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 7 से लेकर के मैक 8 यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होने वाली है। इतनी भयंकर स्पीड अचीव करने के लिए इसके अंदर रैमजेट के बजाय स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों
दोस्तों मैक 7 की स्पीड पर मिसाइल के चारों ओर हवा के घर्षण से इतनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी कि मिसाइल के चारों ओर प्लाज्मा का एक बादल यानी कि प्लाज्मा क्लाउड बन जाएगा। यह प्लाज्मा दोस्तों रडार तरंगों को सोख लेता है, जिससे ब्रह्मोस 2 दुनिया के हर रडार के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगी। दुनिया का कोई भी लेजर वेपन या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम इतनी तेज गति से आ रही मिसाइल को रोक भी नहीं पाएगा। अब दोस्तों इस स्पीड पर मिसाइल के टकराने मात्र से ही जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी वो परमाणु बम के छोटे विस्फोट के बराबर विनाश कर सकेगी। अब दोस्तों आते हैं उस जियोपॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक पर जो साउथ चाइना सी के अंदर खेला जा रहा है। थाईलैंड जो चाइना का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार माना जाता है, वो अचानक से भारत से इस खूंखार ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक कूटनीति छुपी हुई है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना के आक्रामक रवैये से हर देश परेशान है। दोस्तों थाईलैंड की इस कूटनीति को स्ट्रेटेजिक हैगिंग कहा जाता है। वो किसी एक महाशक्ति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। जैसे जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, थाईलैंड अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है। रक्षा टेक्नोलॉजी के एक बड़े सप्लायर के तौर पर भारत का उभरना थाईलैंड को अपनी सुरक्षा साझेदारियों के अंदर विविधता लाने का मौका देता है। थाईलैंड का ब्रह्मोस के अंदर दिलचस्पी दिखाना चाइना के खिलाफ सीधा ऐलान जंग नहीं है, बल्कि ये एक खामोश संदेश है कि छोटे देश भी अब अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल कर रहे हैं। तो इसी साल जून महीने के अंदर बैंकॉक के अंदर 10th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग हुआ था, जिसके अंदर दोनों देशों ने रक्षा निर्माण के अंदर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया था। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत हथियारों के साथ में राजनीतिक शर्तें नहीं थोपता है। इसी कारण फिलीपींस ने $375 मिलियन के अंदर भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी, जिनकी डिलीवरी 2024 से स्टार्ट होकर के 2026 तक तो पूरी भी हो चुकी है। दोस्तों इंडोनेशिया के साथ भी $300 मिलियन का संभावित सौदा लगभग फाइनल हो चुका है। वियतनाम के साथ भी तटीय रक्षा के लिए $629 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील पर लगातार बातचीत चल रही है, फाइनल स्टेज के अंदर है, जिसे रसिया से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मलेशिया और यहां तक कि ब्राजील और अर्जेंटीना भी भारत की ये मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस वक्त करीब 17 से 18 ऐसे देश हैं जो भारत से इस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों ब्रह्मोस का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स भी इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन वेपन बनाता है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस का राजस्व 5,200 करोड़ रुपए यानी कि $548.24 मिलियन को पार कर गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 48.6% की भयंकर वृद्धि है। दोस्तों इस मिसाइल की एक यूनिट की लागत लगभग 25 से लेकर के 35 करोड़ रुपए तक आती है, यानी करीब 3.5 मिलियन से लेकर के 4.8 मिलियन के करीब आती है। दोस्तों अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 2 मिलियन की आती है, लेकिन वो रडार का आसानी से शिकार बन जाती है। ब्रह्मोस एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो लगभग $4 मिलियन खर्च करके दुश्मन के अरबों डॉलर के जहाजों को मलबे के ढेर में बदल देती है। दोस्तों सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रह्मोस का कॉस्ट टू किल रेशियो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। जुलाई 2026 तक भारत 1600 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रोडक्शन कर चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अब तक ब्रह्मोस एरोस्पेस को 58,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब $7 अरब से ज्यादा के कुल ऑर्डर्स दे दिए हैं। 1998 के अंदर महज $25 करोड़ की शेयर्ड कैपिटल और 1300 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हुई ये कंपनी आज 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार के अंदर तब्दील हो चुकी है। दोस्तों इस कंपनी ने हमारी भारत सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टैक्सेस के रूप में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व दिया है, जो एक इन्वेस्टमेंट की अपार सफलता को दर्शाता है। दोस्तों ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति का डंका है, जो आज पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। दोस्तों पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी कहानी को देखने के बाद में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल का नाम नहीं है, ये भारत के उस आत्मविश्वास का नाम है जिसने विदेशी ताकतों की बेड़ियों को तोड़ करके दुनिया के सामने अपनी धाक जमाई है।
दोस्तों वो दिन लद गए हैं जब भारत केवल वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था। आज का भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दम पर दुनिया के अंदर एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। एमटीसीआर जैसी संधियों का हैक हो या फिर 90 डिग्री का जानलेवा एस मनूवर, भारत ने रक्षा विज्ञान की दुनिया के अंदर जो अचीव किया है वो दुनिया के कई विकसित देशों के लिए आज भी एक सपना है। दोस्तों साउथ चाइना सी से लेकर के हिंद महासागर तक आज अगर शांति का संतुलन बना हुआ है तो इसके पीछे ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का खौफ एक बहुत बड़ा कारण है। चाइना अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग के दम पर भले ही J-20 बना ले, लेकिन ब्रह्मोस के सॉफ्टवेयर और धातु विज्ञान का तिलिस्म वो कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। आने वाले समय के अंदर जब ब्रह्मोस NG और मैक 8 की स्पीड से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 दुनिया के सामने आएगी, तब युद्ध के मैदान का पूरा भूगोल बदल चुका होगा। भारत की इस बढ़ती सामरिक ताकत पर दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारत को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण और तेजी से करके दुनिया के उन चुनिंदा देशों को दे देना चाहिए जो ड्रैगन की दादागिरी से परेशान हैं? दोस्तों ये केवल सवाल नहीं है बल्कि भविष्य की उस ग्लोबल पावर शिफ्ट का इशारा है जिसका नेतृत्व अब भारत कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।